नमस्कार। न्यूज ट्रायल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये कोटद्वार का है और ये वीडियो सिर्फ एक बहस का नहीं, एक आईना है हमारे समाज का, हमारी सोच का और उस जज्बे का भी जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। बात शुरू होती है कोटद्वार के पटेल मार्ग से। तारीख थी 26 जनवरी। पूरा देश एक तरह से गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ लोग नाम की राजनीति कर रहे थे। एक दुकान है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, जो 30 साल से चल रही है और इस दुकान को चलाने वाले हैं शोएब अहमद, जिनकी उम्र है करीब करीब 75 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 30 साल से ये दुकान चला रहा है, जिसने जीएसटी के कागजों में भी यही नाम दर्ज कराया है। अचानक कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि बाबा नाम हटाओ, क्योंकि बाबा तो हमारे सिद्ध बली का नाम है। क्या बाबा शब्द पर किसी का कॉपीराइट हो सकता है? वैसे भी भारत में बाबा शब्द एक धर्म या जाति की कोई जागीर है नहीं। और ये कहां के संस्कार हैं कि 30 साल का एक शख्स 75 साल के बुजुर्ग को धमका रहा है और उसके बाप की उम्र का शख्स है, उसको कह रहा है कि बाबा शब्द हटाओ। तुम्हें पहले भी समझाया था। खैर, ये लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। जब बजरंग दल के कार्यकर्ता उस बुजुर्ग दुकानदार को धमका रहे थे, उन्हें मजबूर कर रहे थे कि वो ना बदले, तभी वहां दीपक नाम का एक युवक आ धमका और उसने उन उत्पाती जो तत्व थे, युवक थे, उनको जमकर खरी खोटी सुनाई और पूछा कि बाबा राम अगर रख लिया बाबा नाम तो क्या हो गया। बजरंग दल वालों ने कहा कि हमारे सिद्ध बली बाबा का नाम है, वो हिंदू है इसलिए रख सकते हैं, ये मुस्लिम है इसलिए नहीं रख सकते। दीपक ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बाबा तो हर जाति में होता है, बच्चों को बाबा कहते हैं, बुजुर्गों को बाबा कहते हैं, मुसलमानों में भी पीर बाबा होते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। जब उन लोगों ने दीपक से नाम पूछा तो दीपक ने जो कहा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। उसने अपना नाम बताया, मोहम्मद दीपक। जरा सुनते हैं उस बयान को जिसमें उस दीपक ने जो बहस हुई, किस किस तरह से बहस हुई और फिर अपना नाम बताया। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। ये बाबा की दुकान है। बाबा कौन है? इनके पास हम पहले भी आए हैं। बाबा पे क्या होता है मुझे पता होगा। वहाँ पे भी समझाया था आपने, देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुन तो लो, नहीं। हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो, नाम तो देखो। नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का यहाँ पे कोटद्वार में सिद्ध बाबा ही है। आप बात नहीं समझेगा, आपने उस टाइम बोला था कि ये बदल दूंगा। देखो ऐसा है, स्कूल ड्रेस कटरी जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवा। बाबा हटवाओ भी है तो महाराज हो गए। हमारे सिद्ध बाबा हैं। हाँ, अब वो तो हमें उससे मतलब नहीं है। आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को, है ना। हाँ। आज ये बोर्ड हटा लो उसमें, नहीं तो देखो ये नहीं बोला था। अब बोल, जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना। चलो करवा दें। जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। अरे तो हाँ बस, हाँ तो 1 मिनट। हाँ, जीएसटी में भी चेंज करा, जीएसटी में होता है, जीएसटी में बाद में होता है। देखो
ये क्या बाबा नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली हुई है ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह की क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। कोई मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ ये बाबा हमारी पहचान है। पहचान है क्या? पहचान है बाबा हमारी पहचान, हमारी पहचान है। भाई आपसे क्या उनकी दुकान? नहीं पहले बात सुनिए, पहले आप एक बात सुनिए, उनसे बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है, उनके पास पहले आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोर्ट बात छोड़ने के लिए बोले नहीं कोई नहीं छोड़ सकता है। किसने कह दिया कोर्ट बात छोड़ने के लिए? मर्जी का कोई नहीं तक नहीं दिया। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? लिखा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि शुभ अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी, 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, आप नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। और बार के आप ना मैं कोर्ट वाला तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश के। तुम्हें बोल फोन, खोलो खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है, दुकान का नाम बता देना। अरे जाने चल यार यहाँ से। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो अबे वीडियो किस कुछ कर रहा है? तो ये वो तस्वीर थी, आपने देखा कि जो नाम मिटाने आए थे उनको धक्या कर भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। और जो ये शख्स थे जिन्होंने ये हिम्मत बनवाई इन लोगों को कि वो गलत नहीं है, वो जबरदस्ती किसी की नेतागिरी के चक्कर में नाम ना बदले, उस शख्स का नाम था दीपक कुमार। लेकिन इन्होंने बताया मोहम्मद दीपक अपना नाम, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। उत्तराखंड में हिंदू और मुस्लिमों का एक बड़ी जो दोस्ती रही है और इनका साथ रहा है, एक सांस्कृतिक सामंजस्य भी रहा है, साझी संस्कृति रही है। और यही असली हिंदुस्तान है और यही असली उत्तराखंड है, जहां एक दीपक, एक बुजुर्ग शोएब की गरिमा को बचाने के लिए खुद को मोहम्मद कहने से पीछे नहीं हटता। वीडियो में आगे जो हुआ वो आपने देखा, बड़ा दिलचस्प था। जब बहस बढ़ी तो उत्पाती तत्व जो थे अपनी जिद पर अड़े रहे, तो दीपक और उनके साथियों ने उन हुड़दंगियों को धक्के मारकर दुकान से बाहर खदेड़ दिया। और साथ ही साथ जो कोटद्वार के और लोग भी थे, बाजार के और लोग भी थे, उन्होंने भी साफ साफ उनको खदेड़ा। इसके बाद दीपक ने क्या संदेश दिया वो भी सुनते हैं। जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। तो संदेश साफ है कि देश को प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं। समाज में प्यार की जरूरत है, समाज में नफरत की नहीं। अब समाज चुप नहीं बैठेगा, इन्होंने ये संदेश दिया है। और शायद उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई किसी मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है या किसी दूसरे धर्म पर, तो उसी धर्म का आदमी आकर उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और ये एक तरह से उन लोगों के लिए भी सबक है, उन लोगों के लिए भी संदेश है जो धर्म की आड़ में, नाम की सियासत में अपने आप को समाज में एक तरह से विद्वेष फैलाने का काम करते हैं।
धर्म की आड़ लेकर आप किसी बुजुर्ग को बेइज्जत नहीं कर सकते सरेआम। प्रशासन की सह पर या सत्ता के नशे में चूर होकर आप कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। और इन्होंने ये दिखा दिया है कि अगर कोशिश कोई करेगा तो कोटद्वार का युवा अब जाग चुका है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इनकी सराहना की है। एक थोड़ा सा बयान सुन लेते हैं इस घटना को लेकर। से पहले नागरिक होने की जरूरत है, जैसा कोटद्वार में दीपक, विजय और इन तमाम लोगों ने किया कि उन्होंने अपने नागरिक होने का, अपने इंसान होने का फर्ज निभाया। तो आज के दिन पर यह धर्म खतरे में होने से इंसानियत सबसे ज्यादा खतरे में है। उस इंसानियत को, उस मनुष्यता को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। धर्म न कभी खतरे में था न कभी पड़ेगा। जरूरत है इंसानियत की, जो सबसे ज्यादा खतरे में है। किसी को भी रोज आए दिन मारा जा रहा है। विकासनगर में आपने देखा एक अंजल चकमा नॉर्थ का त्रिपुरा का लड़का था, उसको इसलिए मार दिया गया कि वो अपने आप को हमारे जैसा दिखता नहीं था, उसके नाक कान उसे चाइनीज बोला गया। तो ये बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर आज के समाज में जो नफरत फैल रही है, खासकर उत्तराखंड में जहाँ के सीएम हेट स्पीच में नंबर 1 आए हैं। तो ये चिंता का विषय है और इस चिंता को आप लोगों को ही दूर करना पड़ेगा। आप लोगों को दीपक की तरह ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे और डंकी की चोट पर कहना पड़ेगा कि पहले इंसानियत को बचाना है, धर्म को कोई नुकसान नहीं है, खासकर उत्तराखंड में तो नहीं है। अब बात आती है कानून की, तो कोतवाली प्रभारी प्रदीप नेगी का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है। उन्होंने साफ किया कि जो भी माहौल बिगाड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं है और पुलिस को भी कहीं ना कहीं शासन या सत्ता के ऊपर से दबाव रहता है, जिसके कारण वो एक्शन लेने में कतराती है। अब सवाल ये भी है कि इन लोगों पे हिम्मत कहाँ से आती है। जैसे कि आपको पता है कि सत्ता का दबाव है और वोट बैंक की राजनीति है, जानबूझकर ये प्लान किए जाते हैं और इसलिए इन लोगों को ऐसी हिम्मत आती है। तो कुछ लोग सरेआम दुकानों के नाम पर आपत्ति जताने लगते हैं, तो कुछ लोग 30 साल पुराने दुकान को अचानक से 2026 में खतरा बताने लगते हैं, तो 30 साल पुरानी दुकान है, या फिर सिर्फ नफरत फैलाने के लिए एक सोची समझी साजिश है। फिलहाल इस घटना की तारीफ इसलिए भी हो रही है कि उत्तराखंड में एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिसको नेता बनना है या जिसको या अपना नाम कमाना है, वो मुस्लिमों को टारगेट बनाकर सुर्खियां हासिल कर लेता है। अब यह आपको तय करना है कि ऐसे उत्पादी छिछोरों को अपने सर पर बैठाना है या नहीं। तो धर्म के नाम पर नफरत की रोटियां सेक रहे हैं। धर्म का इनको एबीसीडी नहीं पता, क्योंकि बाबा सिद्धबली का मंदिर आस्था का केंद्र है, नफरत का केंद्र नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उस बुजुर्ग ने यहां तक कह दिया कि अगर किसी को आपत्ति है तो मैं बोर्ड हटा दूंगा। यह उनका बड़प्पन है उन बुजुर्ग का। और दूसरी तरफ ये युवा जो उनसे लगातार बदतमीजी कर रहे थे। और रही बात नाम की, तो कबीर, आर्यन, समीर, किरण, अमल, कियान, सारा, रियान, माया, तारा, नील, खान, चौधरी और इसके अलावा मलिक, राणा, चौहान, त्यागी, आप बताइए ये हिंदू नाम है या मुसलमान? चलिए इनको छोड़िए, ये बता दो जो लोग बाबा शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा नाम हटाओ, जो लोग बाबा शब्द पर आपत्ति बार बार जता रहे थे और कह रहे थे कि बाबा हमारे सिद्धबली का नाम है इसलिए नहीं रख सकते, तो ये बता दीजिए कि बाबा शब्द आया कहां से? बाबा शब्द तो मूल फारसी का और तुर्की भाषाओं का शब्द है। फारसी में जो बाबा का अर्थ होता है वो पिता होता है। मध्यकाल में जब सूफी संत भारत आए तो उन्हें सम्मान के लिए बाबा के कहा जाने लगा। और ये कह रहे हैं कि अगर इनको इतनी हिम्मत हो तो मध्यकाल में जाओ, बाबा का नाम हटाओ। हिंदू धर्म में सन्यासियों, सिद्ध जो गुरु है, सिद्ध जो महापुरुष है, नाथ संप्रदाय के जो गुरु है, उनको बाबा कहते हैं। जैसे गोरखनाथ बाबा हो गए, नीम करोली बाबा हो गए, इधर साईं बाबा भी हो गए। ये शब्द त्याग और ज्ञान का प्रतीक है बाबा। लेकिन जो लोग उत्पात मचाने आए उन्होंने इस शब्द को तार तार कर दिया। उनका त्याग और ज्ञान आपने देखा, जिससे उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। सोचो, एक 75 साल का बूढ़ा आदमी अपनी साड़ियां बेच रहा है, उसे धमकाया जा रहा है कि दुकान का नाम बदलो। विकासनगर में 16-17 साल के जो नाबालिग बच्चे थे वो शॉल बेचने के लिए आए थे, उन्हें पीटा जा रहा है। यह है नफरत की हद। नफरत की हद एक तरह से मानसिक बीमारी होती है। अगर ये नफरत लगातार बढ़ती जाए तो मानसिक बीमारी होती है, जिससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं।
इस बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। तो चलिए, फिलहाल दीपक कुमार और उनके साथियों ने कम से कम ये तो बता दिया कि उत्तराखंड में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वरना नफरत की कोई भी आंधी भाईचारे के दिए को बुझा देगी। और उम्मीद है कि उत्तराखंड पुलिस उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की। नमस्कार।